हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो आप देख रहे होंगे मैं यहाँ गाड़ी में बैठी हूँ। तो हम आए हुए हैं अभी एयरफोर्स हॉस्पिटल में आए हैं इस टाइम पे। तो मुझे कराना था एक्चुअली अल्ट्रासाउंड के लिए रेफ़र, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे जब ऑपरेशन हुआ था तो उस टाइम पर बोला था कि उन्होंने 6 महीने पर मतलब आपको कुछ टाइम में अल्ट्रासाउंड कराना है। तो मेरा ऑपरेशन के बाद एक ही हुआ, उसके बाद घर में शादी ये सब इतना हो रहा है तो टाइम ही नहीं मिल पाया। और मेरा ऑपरेशन के बाद एक ही अल्ट्रासाउंड हुआ, तो उसके लिए भाभी को मतलब उसका टेस्ट कराना। सरिता भाभी को जैसे शुगर का है तो नहीं है, लेकिन बहुत टाइम हो गया उनका पहले टेस्ट हुआ था। तो वो भी जो खाना खाने से पहले होता है शुगर का, फिर एक खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद होता है। तो भाभी सैंपल देने के लिए गई हैं भैया और भाभी। मैं गाड़ी में बैठी हूँ और यहाँ से रेफ़र तो हो गया मेरा यशोदा के लिए। यशोदा में कल या परसों में जाके अल्ट्रासाउंड कराऊंगी अपना, और गायनों से भी मिलना है। और अभी जाना हमें यहाँ से कैंटीन जाऊंगी। कुछ सामान थोड़ा बहुत लेना है, वैसे तो है घर पे सामान, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी है जैसे कम पड़ रहा है वही सामान ले करके उसके बाद फिर घर चले जाएंगे। तो बस यही चल रहा है। और मौसम ऐसा होने लगा है, बहुत तो गर्मी नहीं है और बहुत ठंडी नहीं, बड़ा अच्छा सुहाना सा एकदम अच्छा मौसम। लेकिन सबसे बड़ा है कि आलस भरा हो रहा है जिसमें हर टाइम ऐसा रहता है, आलस आता रहता है, नींद सी आती रहती है, ये वाला हाल हो रहा है। और तबीयत वैसे तो ठीक है, लेकिन गला बिल्कुल बेकार हो रहा है। 2 दिन से सर्वाइकल इतना ज़्यादा है कि पार्क में योगा करने के लिए चली जाती हूँ और घूमने के लिए, तो उससे इतना सर्वाइकल हो गया है मेरा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ज़्यादातर देखो सबकी दिखाऊँ आपको बैक कैमरे से, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं पार्किंग में ज़्यादातर, तो चारों तरफ को सब वही है। इस साइड में हॉस्पिटल है और इस साइड में डिस्पेंसरी है जहाँ पे दवा मिलेगी। तो बस अभी यहाँ पे गाड़ी में 1 घंटा हो गया बैठे बैठे कि भाभी को शुगर का जो टेस्ट कराना था, खाना खाने से पहले एक बार सैंपल दे दिया था, आके खाली पेट आए, फिर खाना खाया, उसके बाद में 1-1.5 घंटे के बाद देना होता है। और देखो सारे सूट बाजू देख सकते हो अच्छी खासी टाइट हो रही है, सारे सूट टाइट हो गए हैं। थोड़ा सा वज़न कम करना पड़ेगा क्योंकि ऑपरेशन के बाद में मेरा वज़न काफ़ी बढ़ गया है। तो चलिए देखते हैं, अगर कैंटीन में बना पाई तो आपको वहाँ मिलूँगी मैं, कि चलो कुछ टाइम पास कर लेती हूँ, आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और भाभी आएंगे तब तक, उसके बाद में फिर निकलेंगे कैंटीन के लिए। फिर टाइम नहीं मिल पाएगा, सारा दिन ऐसे ही भागम भाग रहती है। बच्चे और गीता है ही नहीं घर पे, ईशू को छोड़ के आई हूँ। खाना बना करके नाश्ता मतलब अपना पराठा लेके आ गई थी, मैंने भी यहीं करा, क्योंकि 7:30 बजे हम लोग घर से निकल गए थे और अभी बज रहे हैं 10:15, क्योंकि 7:30 से 8 बजे यहाँ पहुँचे। उसके बाद सैंपल दिया, टाइम लगा, मैंने रेफ़र कराया, और अब 10:15 बजे भाभी और भैया गए सैंपल देने। दोनों को ही कराना है अपना, मतलब शुगर का भी, और कई सारे टेस्ट हैं जो उन्होंने कराए हैं अपने, क्योंकि मेरे ख्याल से 3 साल के आसपास हो गए जब पहले हुआ था, तो उनका बॉर्डर लाइन पर शुगर था। ऐसे तो आया नहीं है, लेकिन बॉर्डर लाइन पर वही था कि अभी एक बार करा लेती हूँ। मैंने कि चलो, बाकी सब लोगों का आना जाना यहाँ लगा ही रहता है। सब ये देख रहे हैं कि ये किससे बात करी, तो सबको लग रहा है मेरी वीडियो कॉल आई हुई है, मैं फ़ोन पे वीडियो कॉल पे बात कर रही हूँ लेकिन किसी को ये नहीं पता मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि जाने आने वाले इधर की साइड में हॉस्पिटल है, इधर वो डिस्पेंसरी है, तो सबका आना जाना लगा हुआ है। तो चलो मिलती हूँ फिर आप लोगों से बाद में। तो यहाँ पे देखिए हॉस्पिटल से मैं आ गई थी, उसके बाद आके आराम वगैरह किया। मतलब ये है मेरा रात का वीडियो। रात में खाना पीना सब हो गया है, किचन भी मैंने पूरी साफ़ कर दी है। उसके बाद में अब मैं यहाँ
आटा लगा रही हूँ। यानी कि आज है मतलब 13 तारीख और कल 14 तारीख को जो होता है ना माता पूजती है, पूजनी इसके बाद में होली के बाद जो बासुड़ा बोलते हैं जो पूजता है उसकी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि उसका खाना एक दिन पहले ही बनता है। जो शीतला माता पूजती हैं उनका ठंडा खाना बनेगा। तो यहाँ पे मैं जो पूड़े बनाने हैं उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। आटा मैंने पहले परात में छान के उसके बाद में इसमें डोंगे में मैं मतलब पेस्ट बनाऊंगी उसका, जो बनाते हैं पकौड़ी इसका, सॉरी पूड़े का। तो यहाँ मैंने पहले कढ़ाई को भी चढ़ा करके इसमें तेल डाल देती हूँ, क्योंकि वैसे तो पकौड़ी वगैरह ये पूड़े ऐसी चीज़ें बनाओ तेल में सरसों के में अच्छी लगती है, लेकिन माता का वैसे भी सरसों के तेल में ही बनता है। तो इसमें मैं तेल डाल दूँगी जिससे कि धीरे धीरे पकता रहेगा। एक्चुअली जब बासुड़ा होता है उससे बनती तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि जैसे किसी के यहाँ पे माता भैया जो मैया चेचक निकलती है ना, वो किसी की निकल रही होगी तो बिल्कुल भी नहीं माता पूजती हैं। तो मैं यहाँ रहती हूँ गाजियाबाद में, मुझे आइडिया बिल्कुल भी नहीं है कि मेरी ससुराल में किसी को माता निकल रही है या नहीं है, क्या है मुझे पता नहीं। इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं बना करके सिर्फ पूड़े ही बना के पूज दिए हैं, क्योंकि पूड़े का इतना वो नहीं है। जैसे बहुत सारी चीज़ें चावल मीठे बनते हैं, फुलके वगैरह बनते हैं, और सबके यहाँ जैसे अलग अलग रिवाज है। हमारे मेरी ससुराल में क्या है, साते में पूजती है तो कल साते में पूजेंगी। मेरे मायके में क्या है कि होली के बाद जो भी सोमवार पड़ जाएगा उसमें ही पूजती है। तो वहाँ पे भी जो चीज़ें बनती हैं तो उस हिसाब से ही, लेकिन मुझे आइडिया कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरी ससुराल से मेरा कोई भी कांटेक्ट नहीं है। आपको मैंने कई बार पहले भी बता दिया है, आज और असलियत बता देती हूँ, किसी से मेरा कोई कांटेक्ट है ही नहीं जिससे कि मैं पता लगा पाऊँ कि वहाँ पे माता पूज रही हैं या नहीं पूज रही हैं। तो मैंने इसलिए क्या सोचा है कि पूड़े मैंने यहाँ और जैसे पूछा है पंडित जी से भी मंदिर में पूछा, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, पूड़े बना करके आप सिर्फ वही पूज दीजिए। कहते हैं ना कि देखो भगवान के तो सामने हाथ भी अगर जोड़ दो तो वही बहुत है। तो माता रानी के मैं यहाँ पे पूड़े बना के रख दूँगी रात को। अगले दिन सुबह में जो घर का काम होता है सुबह जल्दी उसको करके नहा के उसके बाद में मैं माता पूजूँगी। आप लोगों के यहाँ पे क्या क्या बनता है वो मुझे बताना, क्योंकि मैं ना शादी के 3 से 4 साल हो गए होंगे जब मैं एक बार ससुराल में थी। तो जब मेरी सासू माँ ने मेरे सामने माता पूजी थी तब मुझे पता चला था। वैसे तो मैंने काफ़ी बार पूछा था, लेकिन मेरे सामने माता पूजी थी तो देखा भी था क्या क्या बनता है, तो उस हिसाब से मैं बना सब कुछ लेती। लेकिन वही डिपेंड करता है कि माता अगर पूजती हैं तो सारी चीज़ बनानी होती हैं, अगर नहीं पूजती हैं जैसे तो फिर कोई चीज़ ऐसे बना नहीं सकते हैं हम। और वैसे भी माता रानी के मामले में ज़्यादा हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं। कहते हैं ना कि मैया बिचल गई तो बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी, तो मैं वो सब चीज़ें नहीं चाहती थी। बच्चे यहाँ पे है नहीं है, मेरे गांव में माता नहीं पूज रही हैं, क्योंकि वहाँ पे किसी को पड़ोस में ऐसे गांव में निकली हुई हैं। और आजकल क्या चल रहा है, ये बुखार गले ख़राब ये सारी चीज़ें बहुत चल रही हैं। तो बच्चे यहाँ है नहीं, मैं और ईशू हैं, तो ईशू के ऊपर से मतलब पूड़े अभी बना के रख दूँगी। अगले दिन सुबह को सारा काम ख़त्म करके जब पूजूँगी तो उससे पहले ईशू के ऊपर 7 बार मैं उतार लूँगी इसके सर पे से, उसके बाद माताएं पूज दूँगी। तो यहाँ पे बस मैंने ये आटा ले लिया था गुड़ का घोल बना के, उसके बाद तेल भी गर्म हो गया। इसमें मैंने एक डाल के देखा था तो तेल अच्छा मेरा गर्म हो गया। उसके बाद धीरे धीरे, और हमारे यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे ही पूड़े बनते हैं। एक बार मैंने पहले ही बनाए थे तो मुझे एक कमेंट आएगा दीदी कितने छोटे छोटे बनाए, तो हमारे यहाँ पे ना इस तरीके से ही बनते हैं। वैसे मेरी मम्मी बहुत बड़े बड़े बनाती हैं और काफ़ी अच्छे भी बनाती है, लेकिन वो उतने बड़े मुझे नहीं बनाने आते, मुझे बस ऐसे छोटे छोटे आते हैं। लेकिन मेरी ससुराल में तो छोटे छोटे बनते हैं। और ये पूड़े मतलब 7 जगह मतलब पूजे जाएंगे, जितना मुझे आइडिया याद है जब से मतलब पूजती हूँ मैं, उसी हिसाब से मैं पूज दूँगी यहाँ पे। ये है अगले दिन का, यानी कि आज सुबह का ही वीडियो है। तो यहाँ पे मैं नहा के सारा काम मैंने झाड़ू पोछे का कर लिया है, क्योंकि माता पूजी जाती हैं तो उस दिन कपड़े वगैरह हमारे यहाँ नहीं धोते, तो वो सब मैंने नहीं किया है।
अब मैं 7 जगह 5-5 पूड़े रख लूँगी उसमें गिन करके। उसके बाद में दिया वगैरह कुछ जलता नहीं। एक बार मुझे पता भी नहीं था, मैंने दिया 2-3 साल हो गए शायद जब मैंने एक बार दिया जला दिया था गलती से, लेकिन मुझे कमेंट करके सब ने बताया भी था। फिर घर पे मम्मी ने भी मना किया है तो दिया जलाते नहीं है। एक जगह पूड़ रख के और उसके बाद लोटे में पानी भर के और यहीं किचन में ही ऐसे गोल पानी घुमा करके ही मतलब पूज दी जाएंगी। तो बस मैंने इस तरीके से ही माताएं पूज दी हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ सामान वगैरह लेने के लिए चली गई थी। उसके बाद देखो मैं अपने घर में जो जोत बत्ती करूँगी, लड्डू गोपाल जी नहलाऊँगी मंदिर में, वहाँ पर यहाँ पे मैंने पूड़े पूज दिए। अब इसमें से कुछ गाय के लिए भेज दूँगी, कुछ कुत्ते के लिए, कुछ मेरे कूड़े वाले जो आता है उनको दे दूँगी। तो ऐसे करके हमारे यहाँ पे माताएं पूज गई हैं। बाकी मुझे बहुत ज़्यादा और पता नहीं है कैसे क्या करना है। जितना मुझे पता था देखो मैंने वैसे पूछ दिया। कहते हैं ना सीधे का सदा भला होगा, तो माता रानी सबका भला करे और हमारा भी। तो यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी नहवा दिए, जोत बत्ती भी कर दी है। तो आज हमारे यहाँ पे माता भी पूज गई हैं। अब धीरे धीरे तैयारियाँ हो जाएंगी नवरात्रों की, क्योंकि जब माता धुक जाती है पूज जाती है उसके बाद नवरात्रों की अपनी किचन में हम तैयारियाँ कर लेंगे, सामान लाना, ये सारी चीज़ें। आप लोगों के यहाँ कब पूछती है, कैसे पूछती है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। कल मिलूँगी, तब तक बाय बाय।